वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं लास्ट क्लास में हमने कैश बुक से रिलेटेड जितना बेसिक था वो किया था। आज हम एक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक। क्यों बोलते हैं सिंगल कॉलम और सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक? क्योंकि इसमें डबल कॉलम भी बनती है कैश बुक और 3 कॉलम भी बनती है। तो आज हम बात करेंगे सिंपल कैश बुक की एक क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है बेटा? इस क्वेश्चन में होता ये है कि कैश बुक बनानी है आपको डायरेक्ट, बिना किसी जर्नल के और बिना किसी लेजर के। कैश बुक की ध्यान रखना, ये एक आपका जैसे कैश होता है, कैश को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और कैश एक तरह से एसेट्स होती है और कैश को इंक्रीज करते हैं डेबिट करने से और डिक्रीज करते हैं क्रेडिट करने से। आप जैसे कि सभी जानते हैं कि ये इसके भी 2 पार्ट हैं। ये यहाँ से एक 2 पार्ट हैं। ये पार्ट जो आपका कहलाता है बेटा, ये क्रेडिट पार्ट कहलाता है और ये डेबिट पार्ट कहलाता है। जब जब कैश इंक्रीज होगा इधर आएगा डेबिट में, और तब जब कैश कम होगा उधर आएगा क्रेडिट में। जैसे कि मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के थ्रू इसीलिए जनरल एंट्री सिखाई थी। मैं आपको बताता था कि कैश इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं जी, डेबिट, और कैश डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं जी, क्रेडिट। तो वही रूल यहाँ पर फॉलो होगा। जिसने वो रूल सीखा हुआ है उसे 1 सेकंड में ये आ जाएगी कैश बुक। सबसे पहले बेटा 2020 हम एडिशन है क्वेश्चन का और बुक का भी। तो 2020 उन्होंने दिया है और जैन 1 में दिया है। तो क्या है, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। कैश आएगा जब बिजनेस में, कैश जाएगा। आपने बताया सर जब भी कैपिटल आती है बिजनेस में तो कैश बढ़ता है, तो कैश इंक्रीज होगा तो इधर एंट्री होगी। और किस नाम से कैश आया जी? कैपिटल के वजह से आया, कैपिटल के नाम की वजह से आया। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट के कॉलम में 2 लाख। उसके बाद क्या है, जैन 2 में परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो क्या होगा बेटा? फर्नीचर तो इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज होगी, और कैश डिक्रीज होगा, दैट मीन्स कैश जाएगा। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे आप जैन 2 में किस वजह से कैश गया जी? बाय फर्नीचर बाउट किया, तो बाय फर्नीचर। फर्नीचर कितने का जी? 50,000 रुपये का। यहाँ तक सही। उसके बाद क्या है, 3 तारीख में परचेज गुड फॉर कैश। जब आप गुड्स परचेज करोगे तब भी बेटा कैश डिक्रीज होगा। तो जैन 3 में बाय परचेज गुड फॉर कैश 30,000। क्लियर जी? उसके बाद है पेड फ्रेट। जब आप फ्रेट पेड करेंगे तब भी आप कैश कम होगा, तो आप लिखेंगे बाय फ्राइट। कितने से बेटा? 500 से। उसके बाद जैन 7 में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब आप कैश सेल्स करेंगे तो कैश इंक्रीज होता है, कैश बढ़ेगा, तो डेबिट में लिखेंगे आप जैन 7 टू सेल्स अकाउंट। कितने से जी? 7 तारीख में है 28,000। उसके बाद है 10 तारीख में पेड टू रमेश। जब रमेश को पेड करते हैं तो बेटा कैश कम होएगा आपके पास, तो बाय रमेश लिख देंगे आप। कितने पेड करे आपने रमेश को? 20,000। उसके बाद है सोल्ड गुड फॉर कैश। फिर आपने कैश सोल्ड किया गुड्स, तो फिर आपके पास पैसे आए 15 तारीख में टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 10,000 रुपये। उसके बाद जैन 20 में आए आप। जब जैन 20 में होगे तो पेड वेजेस किया है, तो बेटा जब वेजेस पेड करोगे फिर कैश कम होगा, कैश जाएगा, तो यहीं पे आएगा पेड वेजेस। और वेजेस करके आप कर सकते हैं यहाँ पे बेटा 10,000। उसके बाद कहा उसने कि परचेज गुड फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अच्छा, जब परचेज में आपने गुड्स क्रेडिट किया तो कैश का कोई इनवैल्यूएशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हुआ, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर कहता है पेड रेंट बाय चेक। जब आप रेंट पेड करोगे चेक से तो क्या कैश पे इम्पैक्ट आएगा? आप कहोगे नहीं सर, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा तो हम अपनी कैश बुक में भी लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम कैश में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लिखेंगे। या तो कैश आएगा इंक्रीज होगा या कैश जाएगा डिक्रीज होगा, उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है
इसीलिए हमेशा डेबिट का टोटल ज़्यादा आएगा। तो जब आप इसका टोटल करेंगे 2,38,000 आ जाएगा, और इधर भी हम बड़े वाला 2,38,000 आपने लेजर में सीखा हुआ है, और इसका साइड का टोटल घटा देंगे। ये हो जाएगा 50 और 30 80 और 20 1,10,500। ठीक है बेटा, तो आप इनको माइनस कर दोगे, ये हो जाएगा आपका माइनस कर दें 2,38,000 में से, तो ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस CD कितने का 1,27,500। और यहाँ पे हम महीने की लास्ट डेट लिखते हैं, यानी कि Jan 31। और नेक्स्ट यहाँ पे इसको पोस्टपोन कर देंगे 1 Feb या फरवरी 1, इसको रहने देते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब यहाँ पे लिख देंगे हम 2 बैलेंस BD 1,27,500। क्लियर जी? तो ये आपका कैश बुक हो गया, और आंसर आ गया इसका 1,27,500, बिल्कुल सही। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको HW लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये बिल्कुल सेम है, सिंपल कैश बुक के हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डबल कॉलम कैश बुक के साथ लेकर आऊँगा क्वेश्चन नंबर 5, वो हम मिलकर करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।